हनुमान चालीसा हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और श्रद्धापूर्वक पढ़े जाने वाले स्तोत्रों में से एक है। इसकी रचना महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। इसमें 40 चौपाइयां हैं, इसलिए इसे चालीसा कहा जाता है। हनुमान चालीसा में भगवान हनुमान के बल, बुद्धि, भक्ति, पराक्रम और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का वर्णन किया गया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, अर्थात वे अपने भक्तों के संकटों को दूर करने वाले हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु वंदना से होती है, जहां तुलसीदास जी अपने गुरु के चरणों की वंदना करके भगवान राम के निर्मल यश का वर्णन करने की अनुमति मांगते हैं। इसके बाद वे स्वयं को बुद्धिहीन मानकर पवन पुत्र हनुमान से बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान और सफलता प्राप्त करने के लिए विनम्रता बहुत आवश्यक है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है। उन्हें ज्ञान और गुणों का सागर बताया गया है। वे अतुलनीय बल के धाम हैं और तीनों लोकों में उनकी कीर्ति फैली हुई है। हनुमान जी केवल शारीरिक शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे बुद्धिमत्ता, विवेक और सेवा भाव के भी आदर्श हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने बल का अहंकार नहीं किया। उन्होंने हमेशा भगवान राम की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य माना। रामायण में हनुमान जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। जब माता सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया था, तब हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाया। उन्होंने अशोक वाटिका में जाकर उन्हें भगवान राम का संदेश दिया और उनका विश्वास बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने रावण की सेना को परास्त किया और पूरी लंका में अपने पराक्रम का परिचय दिया। हनुमान चालीसा की कई चौपाइयां इन्हीं घटनाओं का वर्णन करती हैं और हमें उनके साहस तथा समर्पण की याद दिलाती हैं। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भक्ति है। वे भगवान राम के ऐसे भक्त थे जिन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय तक गए। बूटी की पहचान न होने पर वे पूरा पर्वत ही उठा लाए। इस घटना से उनके साहस, बुद्धिमत्ता और दृढ़ निश्चय का पता चलता है। हनुमान चालीसा में इस प्रसंग का भी सुंदर वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से भय, चिंता और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को इसका पाठ करना शुभ माना जाता है। कई भक्त प्रतिदिन सुबह या शाम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए कर्म और सही प्रयास भी उतने ही आवश्यक हैं। हनुमान चालीसा केवल एक धार्मिक स्तोत्र नहीं है, बल्कि ये जीवन को सही दिशा देने वाला प्रेरणादायक संदेश भी है। इसकी चौपाइयां हमें सिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। यदि हमारे भीतर आत्मविश्वास, परिश्रम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हनुमान जी का चरित्र हमें निस्वार्थ सेवा, विनम्रता, साहस और कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाता है। आज के समय में जब लोग तनाव, चिंता और असुरक्षा की भावना से जूझ रहे हैं, तब हनुमान चालीसा का पाठ मानसिक शक्ति प्रदान कर सकता है। इसके शब्दों में ऐसी भक्ति और प्रेरणा है जो व्यक्ति को कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। यही कारण है कि सदियों बाद भी हनुमान चालीसा की लोकप्रियता बनी हुई है और करोड़ों लोग इसे श्रद्धा के साथ पढ़ते और सुनते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की महिमा का अद्भुत वर्णन है। ये हमें शक्ति, भक्ति, ज्ञान और सेवा का संदेश देती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पाठ करता है, वह अपने जीवन में सकारात्मकता, आत्मबल और आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर सकता है। हनुमान जी की कृपा से जीवन की कठिन राहें भी सरल प्रतीत होने लगती हैं और मन में यह विश्वास जागृत होता है कि सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। लोकेश।